हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू करियर एकेडमिक गाइड। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तराखंड में होमगार्ड्स की भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। तो इसी क्रम में होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय देहरादून द्वारा जो डिफरेंट जिलों में भर्ती होनी थी, उनकी संशोधित लिस्ट जारी की गई है उन सभी पदों की। तो इसके बारे में एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसमें जिला अल्मोड़ा में आप देख सकते हैं जो कुल सीटें यहाँ पर, टोटल सीटें कितनी हैं? टोटल 30 सीटें, 30 सीटें हैं, जिसमें से 9 अनारक्षित हैं। और एससी के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है अल्मोड़ा में। ओबीसी के लिए 14 सीटें हैं, जो एसटी वर्ग है उसके लिए 4 सीटें हैं, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए 3 सीटें रिजर्व रहेंगी इसमें। इसके बाद नेक्स्ट जिला है बागेश्वर। तो बागेश्वर में टोटल कितनी सीटें हैं? टोटल 17 सीटें यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें से 9 अनारक्षित हैं, 4 हैं ओबीसी की, 3 हैं अनुसूचित जनजाति की, और 1 सीट ईडब्ल्यूएस वर्ग की है। इसके अलावा जो थर्ड जम इसके अलावा इसके बाद जो तीसरा हमारा जनपद है चंपावत, इसमें टोटल यहाँ पर 14 वैकेंसी दी गई हैं, जिसमें से 7 अनारक्षित हैं, 3 रहेंगी ओबीसी की, 3 रहेंगी एसटी की, और 1 है ईडब्ल्यूएस की। अब नेक्स्ट फोर्थ नैनीताल में टोटल 155 सीटें हैं, काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पर सीटें आई हैं। और अनारक्षित हैं जिसमें 78, अन्य पिछड़ा वर्ग की है 45, अनुसूचित जनजाति की हैं यहाँ पर 17, और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनकी 15 सीटें। नेक्स्ट है पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में टोटल सीटें आप देख रहे हैं 22, इसमें से 16 अनारक्षित रहेंगी, और 1 है ओबीसी की, 3 सीटें एसटी वर्ग, और 2 हैं ईडब्ल्यूएस वर्ग की। नेक्स्ट जिला है उधमसिंह नगर में टोटल सीटें हैं 76, जिसमें से 69 अनारक्षित है। और उसके बाद इधर एससी एसटी ओबीसी में कुछ नहीं है, केवल ईडब्ल्यूएस संवर्ग में यहाँ पर 7 सीटें रिजर्व की रखी गई हैं। उत्तरकाशी जिले में टोटल सीटें 55, इसमें से 36 अनारक्षित रहेंगी, 6 हैं इसमें अनुसूचित जाति एससी वर्ग के लिए, और 5 हैं ओबीसी संवर्ग के लिए। उसके बाद जो 3 हैं वो है अनुसूचित जनजाति के लिए, और 5 हमारे ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए। नेक्स्ट है टिहरी जिले में टोटल सीटें 57, जिसमें से 29 अनारक्षित रहेंगी, 15 सीटें हैं ओबीसी वर्ग के लिए, 8 सीटें अनुसूचित जनजाति की, और 5 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए। उसके बाद देहरादून जिले में देखेंगे 152 सीटें, यहाँ भी काफ़ी अच्छी संख्या में सीटें हैं, जिसमें से 111 अनारक्षित हैं, 20 एससी वर्ग के लिए हैं, और ओबीसी की यहाँ कोई सीट नहीं है, 6 सीटें यहाँ अनुसूचित जनजाति की दी हैं, और 15 सीटें ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए रिजर्व है। इसके बाद बात करेंगे हरिद्वार जिले की। तो हरिद्वार जिले में देखिए यहाँ इन्होंने पुरुष और महिला दोनों इस समय इन्हें दे रखा है। तो हरिद्वार जिले में 136 हैं, मतलब पुरुषों के लिए अगर हम बात करें तो जो पुरुषों की टोटल सीटें हैं वो 216 हैं, और महिला की सीटें हरिद्वार में हैं 11। हम बात करें अगर पहले 216 सीटें जो मेल्स कैंडिडेट्स के लिए हैं, उसमें 136 अनारक्षित हैं, 21 एससी की हैं, 14 सीटें ओबीसी की हैं, 24 सीटें अनुसूचित जनजाति की, और 21 सीटें रखी गई है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेल कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करें अगर महिला कैंडिडेट्स की, तो महिला कैंडिडेट्स में जो टोटल 11 पद हैं यहाँ पर, उसमें से 9 सीटें हैं अनारक्षित, एक है उसमें एससी वर्ग के लिए रिजर्व, और उसके बाद 1 सीट ही रिजर्व है ईडब्ल्यूएस संवर्ग के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जिले की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं पौड़ी गढ़वाल जिले में टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर 60, जिसमें से 30 सीटें अनारक्षित संवर्ग के लिए हैं, 19 हैं ओबीसी वर्ग के लिए, 5 अनुसूचित जनजाति की, और 6 हैं ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए। इसके बाद रुद्रप्रयाग में बात करें तो रुद्रप्रयाग में भी पुरुष और महिला के रूप में दोनों अलग अलग यहाँ इसको डिवाइड किया है। तो पुरुषों में अगर कहें तो टोटल 20 सीटें हैं, जिसमें से 10 अनारक्षित हैं, 6 हैं ओबीसी वर्ग के लिए, 2 अनुसूचित जनजाति की, और 2 सीटें ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए रहेंगी। और रुद्रप्रयाग में ही महिला कैंडिडेट्स के लिए टोटल 4 सीटें हैं यहाँ पर, और जिसमें से 2 अनारक्षित हैं, 1 है ओबीसी वर्ग के लिए, 1 एसटी, और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर कोई सीट रिजर्व नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट है चमोली जिले में आप देखें जो टोटल सीटें हैं वो हैं 31, जिसमें से 16 सीटें अनारक्षित रहेंगी, और एससी की यहाँ भी कोई सीट नहीं है, 10 सीटें ओबीसी वर्ग के लिए, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति की, और 3 सीटें रहेंगी ईडब्ल्यूएस संवर्ग के लिए। तो अगर कुल योग देखें तो हम जो टोटल पदों की संख्या है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर 920, जिसमें से 567 सीटें आपकी अनरिजर्व्ड हैं टोटल, और 48 सीटें एससी वर्ग के लिए रिजर्व है, 137 सीटें इसमें ओबीसी वर्ग के लिए रिजर्व रहेंगी, 81 सीटें एसटी वर्ग के लिए रिजर्व हैं, और 87 सीट्स ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। और इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। जो विज्ञापन जारी होने की तिथि है वो 30 अप्रैल 2026 है। तो ये देखिए संशोधन इसमें किया गया है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड की थी होमगार्ड्स की भर्ती से रिलेटेड, तो कुछ संशोधन उसमें हुए हैं। ठीक है, विज्ञापन अखबार और समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि 1 मई 2026 है। ठीक है, और आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो है 22 मई 2026।
26। तो देखिए पहले जो ये डेट थी ये 13 मई 2026 रखी गई थी, लेकिन अब आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो कितनी रख दी गई है, वो कर दी गई है 22 मई 2026। और जो आपकी शारीरिक नापजोख की परीक्षा है, ये ध्यान रखिएगा, वो 6 जून से प्रारंभ होंगी, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी लेकर के चलिएगा। और जो शारीरिक नापजोख वाली परीक्षा है, शारीरिक नापतोल की परीक्षा है, वो आपकी प्रारंभ होंगी। पहले ये 20 मई से प्रारंभ होनी थी, लेकिन अब इसको प्रारंभ किया जा रहा है 6 जून से। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन पदों के लिए इंटरेस्टेड हैं, इन फॉर्म्स को भर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी इन फॉर्म को भरें और अपनी तैयारी में लग जाएँ। जो भी आपके फिजिकल इसमें टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, उनकी अच्छे से अच्छे तैयारी करें। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।